ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो कभी भी आपको खुशी में नहीं मिल सकते। आपको कभी भी आपने नाम सुना होगा, बुद्ध का नाम सुना होगा, है ना। हमने अलेक्जेंडर का नाम, ये एंशियंट इंडिया में आते हैं, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, या उसके बाद अशोका का नाम सुना होगा, है ना। जो भी मतलब ऐसे है कि नहीं कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हुई हैं हिस्ट्री में, मतलब बाय मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इस वजह से मैंने देखा कि नहीं यार, कि जब दूसरों की लाइफ में हम देखते हैं तो पता लगता है कि यार कि जो डेफिनेशन है ना लाइफ की, वो हर एक आस्पेक्ट से अलग अलग हो सकती है। बट एक डेफिनेशन ये है कि जो लोग दुनियावी चीज़ों से, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि जो आज के समय में अगर लगा लिया जाए कि घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हर किसी का सोचने का अपना अपना नज़रिया होता है। मेरे हिसाब से यार ज़िंदगी जो होती है ना, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़िंदगी जो होती है ना, उसमें सुकून होना चाहिए। ऐसी एक कहानी इससे रिलेटेड कहते हैं कि एक बार ना मछुआरा जो है ना, वो मच्छी पकड़ रहा था, तो एक कैपिटलिस्ट सोच वाला मेरे दोस्त की तरह जैसी उसकी सोच है, वैसा एक बंदा उसके पास गया कि क्या कर रहा है, कहता मच्छी पकड़ रहा हूँ। तू पागल है, तेरे पास इतना रिसोर्सेज है, उसको यूज़ कर। तो कहता क्या होगा, तो कहता रिसोर्स यूज़ करने के बाद ऐसा है कि नहीं कि तू बहुत मच्छी पकड़ पाएगा, तू बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, ठीक है, तू और बोट्स खरीद पाएगा, तेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा। तो कहता पर्पस क्या है उसका, कहता उसके बाद मतलब ऐसा कि जब बहुत कुछ हो जाएगा तो तू खुश हो जाएगा। हंसने लग गया। कहते हंस क्यों रहे हो, कहता अभी मैं खुश ही हूँ यार, मुझे किसी बात का गम नहीं है या दुख नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी सिचुएशन के साथ। यही बात जब अलेक्जेंडर और डायोजनीज मिलते हैं, तो डायोजनीज अलेक्जेंडर को समझाता है। जब कहते हैं कि डायोजनीज और सिकंदर दोनों मर गए थे, थोड़ा सा अंतर था कि डायोजनीज पहले मर गया था, सिकंदर बाद में मर गया था। तो कहते हैं कि हेवन में या पता नहीं वहाँ, ऑल दो ऐसी कोई दुनिया होती है, लोग मानते हैं कि वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो डायोजनीज ने उसको बोला कि यहाँ पे भी सिकंदर मैं तुझसे पहले हूँ। तो जो आपकी जो इच्छाएं हैं ना, डिज़ायर्स हैं, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने से मतलब ऐसे कि खुशी नहीं दे सकती। अगर आपको लगता है कि जीवन में खुशी चाहिए ना, तो आपको डिज़ायर्स कम करनी पड़ेगी। इसलिए जब मतलब एंशियंट हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि क्यों यार एक रिलीजन जो शुरू से चलता आ रहा था, ठीक है, उसको बुद्धिज़्म ने इतनी मतलब कंपटीशन दिया। क्यों ऐसा हो गया कि नहीं कि बहुत जो शासक थे वो बुद्धिस्ट कन्वर्ट होने लगे। इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि नहीं कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। बहुत लोग आते हैं यार, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, ठीक है, आते हैं, पैसा कमाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें ज़िंदगी है यार। क्या आप भी ऐसी लाइफ मतलब जीना चाहते हो? अगर हाँ जीना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, क्राउड का हिस्सा बनना कोई गलत बात नहीं होती। क्राउड का हिस्सा बनना बहुत अच्छी बात होती है। तब तक अच्छी बात होती है जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करते। तो ज़िंदगी में अगर खुद को चैलेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अकेले रहना सीखिए। उसके बाद लाइफ की डेफिनेशंस अच्छे से सीखिए कि डेफिनेशंस क्या होती है। कई लोगों की डेफिनेशन बहुत बेकार होती है लाइफ को लेके। जैसे मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो उसमें एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, तो मे बी आगे जाके वो बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में, बट उसकी डेफिनेशंस लाइफ को लेकर बहुत बेकार हैं, है ना। डेफिनेशन क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से उसको बार बार क्या होता है कि नहीं क्या कि डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो यही ज़िंदगी में ना, अगर आपकी डेफिनेशन कोई सही कर देना, मुझे लगता है कि आपकी जो जीने का नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा। ज़िंदगी आस्पेक्ट एक मतलब एक मॉन्क के आस्पेक्ट से अगर आप ज़िंदगी को देखो ना, तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। यार आप अकेले बैठे हो, आपको ना ऐसे है कि अकेलेपन में भी खुशी है, आपको चाहिए ही नहीं कोई। जब कोई इच्छा हो ना, तो ऑब्वियसली आप किसी के लिए इच्छा मतलब करते हो, या किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए वो नहीं फुलफिल होती, तो आपको वो पेन सहनी पड़ती है। तो हर समय ज़िंदगी में ना खोने के लिए तैयार रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी हर किसी का अपना एस्पेक्ट हो सकता है।